आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टी.एस. इलियट के द्वारा लिखी गई एक एपिक पोएम जिसका नाम है द वेस्टलैंड। अगर हम द वेस्टलैंड की बात करते हैं तो इसको पब्लिश कराया गया 1922 में और इस पोएम में टोटल 434 लाइनें हैं। अच्छा, कहीं-कहीं पर ये 433 लाइनें भी आपको देखने को मिलेंगी। इस पोएम को फ्री वर्स में लिखा गया है और ये सबसे पहली बार द क्राइटेरियन यूके में पब्लिश हुई और इसके बाद द डायल में आई। इस पोएम में टोटल 5 सेक्शन हैं। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला एमसीक्यू है हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम द बेस्टलैंड। जो द बेस्टलैंड एपिक है इसके लेखक कौन है? तो इसको किसने लिखा है? टी.एस. इलियट ने लिखा है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया इन विच ईयर वाज द बेस्टलैंड पब्लिश्ड। कौन सी साल इसको पब्लिश कराया गया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1922 में इसको पब्लिश कराया गया। हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन वेस्टलैंड। वेस्टलैंड में टोटल कितनी लाइनें हैं? तो 434 लाइनें हैं। ठीक है, 434 लाइनें हैं, लेकिन कहीं-कहीं पर आपको ये 433 लाइनें भी देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन के अनुसार अपना देख लीजिएगा किस तरीके का दे रखा है। अगला, द पोएम द वेस्टलैंड इज रिटन इन विच फॉर्म। अगर हम बात करें, अभी अभी हमने बताया था ये जो पोइम है, ये जो हमारा एपिक है वेस्टलैंड, एक कौन सी फॉर्म में लिखा गया है? तो ये हमारा फ्री वर्स में लिखा गया है, डी ऑप्शन। पांचवें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, वेयर वाज द वेस्टलैंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन द यूके। यानी कि द वेस्टलैंड सबसे पहले यूके में कहाँ पब्लिश हुई थी? तो द क्राइटेरियन में पब्लिश हुई थी। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, द क्राइटेरियन 1922 में। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द बेसलाइन पब्लिश्ड इन द यूएसए। अगर हम यूएसए में बात करें तो यूएसए में कौन सी पत्रिका में आई थी? तो द डायल में आई थी। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। हाउ मैनी सेक्शंस आर देयर इन दी बेस्टलैंड। अगर हम बेस्टलैंड में बात करें तो ये जो एपिक पोइम है ये हमारी कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है? तो 5 सेक्शंस में ये डिवाइडेड है। सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके पांचों सेक्शन कौन कौन से हैं वो भी देख लेना। देखो यहाँ पर, विच इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड का सबसे पहला सेक्शन कौन सा है? तो द ब्यूरियल ऑफ द डेड। कौन सा है? द ब्यूरियल ऑफ द डेड। बाकी बचे हुए चारों सेक्शन ये हैं, हम जरा आपको बता देते हैं लाइन से। दूसरा सेक्शन होगा अ गेम ऑफ चेस, तीसरा द फायर सरमन, चौथा डेथ बाय वाटर और पांचवा व्हाट दी थंडर सेड। ये टोटल 5 सेक्शन है। ठीक है, पांचों सेक्शन को ध्यान बनाए रखना क्योंकि इनका सीक्वेंस खूब पूछ लिया जाता है। अगला, विच सेक्शन कम्स लास्ट इन द वेस्टलैंड। पहले कौन आया? ठीक है, तो सबसे पहला सेक्शन हमारा कौन सा था? द ब्यूरियल ऑफ द डेड। तो अब आपको बताना है कि लास्ट सेक्शन कौन सा है? तो लास्ट है व्हाट दी थंडर सेड। अगला, द एपिग्राफ ऑफ द वेस्टलैंड इज टेकन फ्रॉम विच वर्क। बोला गया है जो एपिग्राफ है वेस्टलैंड का वो किस वर्क से लिया गया है? तो द सटायरिकन से लिया गया है। कहाँ पे आ गया हमारा? सी ऑप्शन हो जाएगा, सटायरिकन। अगला, हु रोड द सटायरिकन। बोला गया है 11 नंबर पे, द सटायरिकन किसने लिखा? तो इसको लिखने वाले पेट्रोनियस थे। कौन थे? पेट्रोनियस। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 12 नंबर का क्वेश्चन, द एपिग्राफ मेंशंस विच कैरेक्टर हैंगिंग इन अ जार। एपिग्राफ में किस कैरेक्टर के बारे में बताया गया जो जार में लटका हुआ है? तो कौन था? सिविल ऑफ कुमे। सिविल ऑफ कुमे। तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। टू होम इज बेस्टलैंड डेडिकेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो बेस्टलैंड एपिक पोइम है हमारी टी.एस. इलियट की, वो टी.एस. इलियट ने किसको डेडिकेट किया? एजरा पाउंड के लिए डेडिकेट की गई है ये पोइम। द डेडिकेशन लाइन इल मिगलियर फेब्रो, इसका मतलब बताना है, इसका अर्थ बताना है कि ये जो इल मिगलियर फेब्रो है इसका क्या मीनिंग होता है? तो द बेटर क्राफ्ट्समैन। क्या होता है? बेहतर कारीगर। एल मिगलियर फेब्रो का मतलब क्या होता है? बेहतर कारीगर, यानी कि बेटर क्राफ्ट्समैन। अगला 15 नंबर की बात करें तो इसमें बोला गया है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड की सेंट्रल थीम कौन सी है? तो इसकी सेंट्रल थीम दोस्तों कौन सी है? डिसइल्यूजनमेंट एंड स्टेरिलिटी ऑफ मॉडर्न लाइफ। यानी कि जो मॉडर्न लाइफ है हमारी, मॉडर्न जिंदगी का जो डिसइल्यूजनमेंट है यानी कि भ्रम है, और
स्टेरिलिटी है, भ्रम है, और डिसइल्यूजनमेंट है यानी कि बंजरपन है। तो दो चीजें हैं, मॉडर्न जिंदगी का भ्रम और बंजरपन। अगला, विच वार्स इम्पैक्ट इज रिफ्लेक्टेड इन द बेसलैंड। अब बोला गया है कि द बेसलैंड में किस युद्ध का असर दिखता है, तो कौन से युद्ध का असर दिखता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर पे, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ मॉडर्न जनरेशन मेंशन्ड। इनमें से कौन सा मॉडर्न गिरावट का कारण नहीं है? तो डी साइंटिफिक प्रोग्रेस। ठीक है, साइंटिफिक प्रोग्रेस। 18 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया द कोर ऑफ द बेस्टलैंड इज बेस्ड ऑन विच डॉक्ट्राइन। द बेस्टलैंड का जो कोर है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो सिद्धांत है, क्रिश्चियन रिवर्थ थ्रू सफरिंग एंड प्रेयर। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, दुख और प्रार्थना के जरिए ईसाई धर्म का पुनर्जन्म। 19 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ओपनिंग लाइन ऑफ द बेस्टलैंड। बेस्टलैंड की ओपनिंग लाइन कौन सी है? तो अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, ये इसकी ओपनिंग लाइन है ना। अप्रैल सबसे बेरहम महीना है, क्रूलेस्ट मंथ है। अगला, व्हाट इज द क्लोजिंग लाइन ऑफ द बेस्टलैंड। बेस्टलैंड की क्लोजिंग लाइन कौन सी है? तो क्लोजिंग लाइन है शांति शांति शांति। हु इज द मेन नरेटर ऑफ द बेस्टलैंड। बेस्टलैंड में मेन नरेटर कौन है? मेन नरेटर दिखाया जाता है टायरीसियस, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। मेन नरेटर कौन होता है? टायरीसियस दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि टायरेसियस को किस तरह बताया गया है। तो जो टायरेसियस इज डिस्क्राइब्ड एज, इसको बताया गया हर्म हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है? बाइसेक्सुअल होता है ये हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट। अगला, द टाइटल द ब्यूरियल ऑफ द डेड इज टेकन फ्रॉम। अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो टाइटल है द ब्यूरियल ऑफ द डेड, ये कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेजर की द गोल्डन बॉस से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फ्रेजर द गोल्डन बॉ। अगला, द गेम ऑफ चेस, बोला गया है 24 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, अ गेम ऑफ चेस इज टेकन फ्रॉम हुज प्लेस वुमेन बिवेयर वुमेन। अ गेम ऑफ चेस किसके नाटक वुमेन बिवेयर वुमेन से लिया गया है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वुमेन बिवेयर वुमेन ये किसका नाटक है? तो ये है मिडल्टन का। तो ये जो अ गेम ऑफ चेस है, ये जो टाइटल है वो मिडल्टन के नाटक वुमेन बिवेयर वुमेन से लिया गया है। 25 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द फायर सरमन इज रिलेटेड टू हुज टीचिंग। द फायर सरमन किसकी शिक्षा से जुड़ा है? तो ये भगवान बुद्ध की शिक्षा से जुड़ा हुआ है, लॉर्ड बुद्धा। अगला क्वेश्चन है, विच लीजेंड डज द बेस्टलैंड फॉलो। बोला गया है कौन सा लीजेंड, यानी कि द बेस्टलैंड किस कहानी पर आधारित है? तो ये होली ग्रेल और फिशर किंग की कहानी पर आधारित है। होली ग्रेल एंड फिशर किंग, बी ऑप्शन हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट वाज इलियट्स ओरिजिनल टाइटल फॉर द बेस्टलैंड। द बेस्टलैंड के जो है के लिए इलियट का असली टाइटल क्या था? तो असली टाइटल है, देखो, ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जब इलियट ने वेस्टलैंड को लिखा तो उस समय इसका ओरिजिनल टाइटल क्या था, यानी कि कौन सा टाइटल लिखा था? तो ही डू दी पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कैरेक्टर इज अ फॉर्चून टेलर इन द पोइम। कौन सा कविता में कौन सा किरदार भविष्य बताने वाला होता है? तो मैडम सिसोस्ट्रिस, सी ऑप्शन हो जाएगा। मैडम सिसोस्ट्रिस जो है वो भविष्य बताने वाली होती हैं। फ्लोबस कौन है? तो फ्लोबस इसमें जो कौन दिखाया जाता है, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, तो वो एक फ्लोसियन सेलर दिखाया जाता है। 29 नंबर का सी हो जाएगा हमारा। तो फ्लोमेल कौन है? तो फ्लोमेल जो है फोनीसियन नाविक दिखाया जाता है, फोनीसियन नॉबिन, यानी कि फोनीसियन सेलर। अगला क्वेश्चन है, फ्लोमेल किससे जुड़ा है? तो फ्लोमेल जो है
रेप और बदलाव वाली जो कहानी नहीं होती है उससे जुड़ा हुआ है। द मिथ ऑफ रेप एंड ट्रांसफॉर्मेशन, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, हु आर लिल एंड अलवर्ट, लिल और अलवर्ट कौन है? तो लिल और अलवर्ट जो हैं वो लोअर क्लास मैरिड कपल हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, निचले तबके की शादीशुदा जोड़ा। 32 नंबर का क्वेश्चन बोला गया है कि विच हिस्टोरिकल फिगर आर मेंशन्ड इन अ गेम ऑफ चेस। अ गेम ऑफ चेस में किन ऐतिहासिक हस्तियों का जिक्र है? तो कौन सी ऐतिहासिक हस्ती जिनका जिक्र है? तो क्वीन एलिजाबेथ एंड अर्ल ऑफ लेसेस्टर। सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ एंड अर्ल ऑफ लेसेस्टर। 33 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द टाइपिस्ट गर्ल एपिसोड शोज। जो द टाइपिस्ट गर्ल का एपिसोड है वो किस चीज को शो करता है? यानी कि टाइपिस्ट लड़की वाला जो एपिसोड है वो हमें क्या दिखाता है? तो मैकेनिकल और बिना प्यार वाला सेक्स। क्या दिखाता है? मैकेनिकल एंड लवलेस सेक्स। अगला क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर पे, बोला गया इलियट बिलीव्स सैल्वेशन इन पॉसिबल थ्रू। जो टीएस इलियट हैं इनका मानना है कि मुक्ति किन तरीकों से मुमकिन है। तो जो मुक्ति है वो किस तरीके से मुमकिन है? खुद को शुद्ध कर की सेल्फ प्यूरिफिकेशन एक ही तरीका है आप सैल्वेशन से मुक्ति पा सकते हो, जब आप अपने खुद का प्यूरिफिकेशन कर लो, खुद को शुद्ध कर लो। 35 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है विच स्टोरी इज एसोसिएटेड विद द थंडर इन द पोएम। कविता में थंडर से कौन सी कहानी जुड़ी हुई है? तो प्रजापति की कहानी जुड़ी हुई है। सी ऑप्शन हो जाएगा। द थंडर अटर्स विच सिलेबल। देखो 36 नंबर पे बोला गया है थंडर में कौन सा शब्द बोलता है? तो उसमें दा, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। दत्ता मीन्स, आपको बताना है दत्ता का मतलब क्या होता है? गिव, देना। ठीक है, फिर दया धवन मीन्स बोला गया है, दया धवन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिंपेथाइज, सी। और अगला दमयंता का मतलब क्या है? तो दमयंता का मतलब होता है कंट्रोल, बी। और इसके बाद आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन बोला गया है, दत्ता, दया धवन और दमयंता आर टेकन फ्रॉम। ये तीनों शब्द कहां से लिए गए हैं? दत्ता, दया धवन, दमयंता कहां से लिए गए हैं? तो बृहदारण्यका उपनिषद से, बृहदारण्यका उपनिषद, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।